Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन पार्ट चल रहा था। आज हमारा ये लास्ट होगा न्यूट्रिशन पार्ट का। आज हमारा ये सिस्टम जो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है, क्योंकि बेटा अगर आप जो पार्ट वाइज वीडियो है इसलिए मैंने शॉर्ट में बनाई है ताकि आप छोटे छोटे पार्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओ, ठीक है, और बोर भी मत हो। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। या आप प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे क्लास 10 साइंस या चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन थे हमारे, वो सब हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। ये पूरे सिस्टम को इसमें हमारे ये सारे नेम हम पढ़ चुके हैं और इनके बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आज हमने देखना है कि जब हमारा फूड हमारे माउथ में जाता है, हमारी बक्कल कैविटी में जाता है, तो उसमें क्या मिलता है और वो कैसे प्रोसेसिंग होती है और वो कैसे आगे को बढ़ता है, ठीक है। तो आज हमने ये डाइजेस्ट होता है, हम फूड जो लेते हैं वो कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसको हमारा जो वेस्ट होता है वो बॉडी के बाहर निकाल देता है। तो ये सारी प्रोसेस को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है फूड आपका कहाँ गया, यहाँ से गया, ठीक है। अब जब यहाँ से फूड गया तो यहाँ पर आपका क्या है, माउथ, ठीक है। माउथ के अंदर हमारे क्या क्या होता है, माउथ को हम बोलते हैं, पूरे माउथ को बकल कैविटी कहते हैं। उस बकल कैविटी के अंदर आपके पास क्या है, टंग है, ठीक है, टीथ है, ठीक है, स्लाइवा है, जो हमारे जो है स्लाइवरी ग्लैंड से निकल रहा है, ठीक है। हमने ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था ना, तो फर्स्ट ग्लैंड हमारी कहाँ प्रेजेंट थी, स्लाइवरी ग्लैंड, जो क्या सीक्रेट करती है, स्लाइवा सीक्रेट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फूड जो है कहाँ गया, माउथ में गया, ठीक है। अब माउथ में जब गया तो सबसे पहले वो हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, हमारे जो टीथ हैं उसको क्या करेंगे, चीव करेंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, चबाएंगे, ग्राइंड करेंगे। और जो उस टंग है, टीथ ने तो अपना काम कर लिया, टंग क्या करेगा, स्लाइवा उसके अंदर मिक्स करेगा, उसका टेस्ट लेगा, ठीक है। तो स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा को सबको मिलाया उसके अंदर और घुमाया फिराया और उसको क्या बना दिया, बिल्कुल सॉफ्ट बना दिया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये सारी प्रोसेस को हम फ्लो चार्ट में पढ़ लेते हैं, जिससे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारा फूड कहाँ गया, माउथ में, ठीक है। माउथ में क्या हुआ, इनटेक ऑफ होल फूड, सारा फूड हमारे माउथ के अंदर गया। तो बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा ना कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, मतलब जो हमारा न्यूट्रिशन है वो कौन सा मोड है, वो होलोजोइक है, ठीक है। होलोजोइक मीन्स हम हार्ड सॉलिड जो फूड ले रहे हैं और उसको बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एंजाइम्स के थ्रू क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। तो इसमें हमारी फर्स्ट प्रोसेस क्या थी, इंजेशन, मीन्स जो हम खाने को अंदर ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी ये हो गई, तो हमने फूड को क्या किया, इनटेक किया, अंदर की तरफ लिया। और उसके बाद अंदर लेने के बाद वहाँ क्या हुआ, माउथ में सारे फूड आइटम का क्या हुआ, वो टीथ ने क्या किया, चीव किया, ग्राइंड किया, टंग ने क्या किया, रोलिंग किया फूड को, उसका टेस्ट लिया और साथ में उसके अंदर स्लाइवा को भी मिक्स किया। जो किसने सिक्रेट किया था, स्लाइवरी ग्लैंड ने सिक्रेट किया स्लाइवा, और उसको उसने क्या किया, उस फूड में टंग ने मिला दिया। मिलाने के बाद वो क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया और उसके अंदर क्या मिल गया, म्यूकस मिल गया। म्यूकस में जो हमारा चिपचिपा लार जैसा पदार्थ तो स्लाइवा हो गया, ठीक है। बाद में उसको सॉफ्ट बहुत बना देता है ताकि हमारी जो आगे यहाँ पर फूड जाना है ना, उसको जाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा क्या था, हमारे माउथ में गया, ठीक है। माउथ ने फूड को लिया, उसके बाद हमारे टीथ ने उसको चीव किया, उसको ग्राइंड किया, टंग ने उसको रोलिंग की, उसके बाद टेस्ट जो है उसका फूड का उसके अंदर आया और फिर स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा मिलाया और उसको लुगदी वाला मीन्स सॉफ्ट सा आइटम बना दिया। अब यहाँ पर ये जो फूड के साथ इतनी प्रोसेस हुई है ना, तो यहाँ पे फूड का सिर्फ एक पार्ट जो है, एक सिंपल सा पार्ट जो है वो डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है। वो क्या है, वो स्टार्च है। स्टार्च कहाँ होता है, हमने पढ़ा था ना प्लांट के न्यूट्रिशन में कि प्लांट जो है अपना फूड लीफ में स्टोर करके रखते हैं और किस रूप में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के रूप में, ठीक है।
तो हम जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर क्या आया, स्टार्च आया था ना, तो उस स्टार्च का जो डाइजेशन है यहीं पर हो जाता है, बकल कैविटी में ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्टार्च में स्लाइवा मिला और ये स्लाइवा क्या करता है, स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, माल्टोज या फिर शुगर में चेंज कर देता है। ठीक है, मीन्स डाइजेस्ट हो गया यहाँ पर स्टार्च जो हमारे फूड में आया था। ठीक है, अब तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट डाइजेस्ट हुआ, अभी तो हमारे फूड में बहुत कुछ है जिसको डाइजेस्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो का काम हो गया, अब फूड हमारा चल पड़ा यहाँ से। ठीक है, तो अब बकल कैविटी से निकल के हमारा फूड कहाँ जाएगा, ये जो पाइप दिख रही है ना आपको, ये पाइप दिख रही है, इस पाइप के अंदर जाएगा। इस पाइप को बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस। ठीक है, अब ये पाइप का काम कुछ नहीं होता, यहाँ पे फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता और ये बहुत पतली सॉफ्ट पाइप होती है। तो यहाँ से जो ये फूड जाता है ना, यहाँ पर फूड ऐसे स्लो स्लो अपने आप नहीं चला जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंड दोनों ही प्रोसेस होती है, ये सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है फैलती है, जिसकी वजह से जो फूड इसके अंदर आया ये, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे सरकता जाता है, आगे सरकता जाता है और आगे सरक के कहाँ चला गया, स्टमक में। तो फर्स्ट डाइजेशन अगर आपको एग्जाम में कभी पूछा जाए, जो हमारी बॉडी की डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, हमारा फूड जो है डाइजेस्ट होना शुरू होता है, तो कई बच्चे क्या बोलते हैं, स्टमक में। नहीं, आपने ध्यान रखना, फूड का डाइजेशन हमारा जो है बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर ऑइसोफेगस के थ्रू कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। ठीक है, अब स्टमक में क्या होता है, कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, कौन सा एसिड्स निकलता है, इसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हमारा फूड कहाँ आ चुका है, स्टमक में आ चुका है। तो आपको पता है यहाँ पर तो हमने क्या पढ़ा था, स्लाइवरी ग्लैंड, हमने 4 ग्लैंड डिस्कस की थी ना, तो फर्स्ट ग्लैंड का फंक्शन हमारा खत्म हो गया। अब अगला जो है हमारे स्टमक में है ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम क्या है, उसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि क्या सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, साथ के साथ ग्लैंड और उसकी सीक्रेशन भी याद करते जाना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड का फंक्शन खत्म हो गया, आ गए हम स्टमक में। स्टमक में क्या निकला, गैस्ट्रिक ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या निकाला, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस जो निकाला ना यहाँ पे स्टमक ने, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वही जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और म्यूकस। अब इनका अलग अलग फंक्शन देखते हैं। पेप्सिन, जो पेप्सिन इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो पेप्सिन था ना, उसने क्या किया, ये पेप्सिन जो एंजाइम है वो किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को। अब ये मत सोचना कि पूरा प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया, सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, नहीं, यहाँ पर पार्शली पार्ट डाइजेस्ट होता है, मीन्स कुछ जो हमारे फूड का डाइजेशन सिस्टम है, मीन्स कुछ जो हमने तो माउथ में सिर्फ किसका डाइजेशन किया था, स्टार्च का किया था। ठीक है, आगे हमारा क्या डाइजेस्ट हो रहा है, हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं होता है, सिर्फ एक पार्शली पार्ट डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो पेप्सिन ने प्रोटीन को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, ब्रेक डाउन करना है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना, थोड़ा सा पार्शली डाइजेशन होगा। ठीक है, आगे HCl जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, ठीक है, जो ये HCl रिलीज होता है ना, ये क्या करता है, हमारे स्टमक में जो है कैसा मीडियम बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है। ठीक है, अभी एसिडिक मीडियम जो है फूड को डाइजेस्ट करने में तो हेल्प करता है, लेकिन एक चीज़ और इसका फंक्शन है, जो हमारे फूड के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, ये उनको क्या कर देता है, ये किल कर देता है। ठीक है, अब ये तो हो गया, पेप्सिन का काम आपको पता चल गया, HCl का काम पता चल गया। नेक्स्ट हमारा म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, ये जो हमारे स्टमक है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, ये जो हमारे स्टमक की वॉल है ना, साइड में स्टमक की वॉल जो है साइड में, यहाँ पर ये म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, जब एसिड इसमें रिलीज होता है, तो अब एसिडिक मीडियम एसिड है, तो हमारे स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, ज़्यादा एसिड हो गया तो, इसलिए ये म्यूकस एक तरीके से चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ये क्या करता है, इसकी लिनिंग जो आसपास का एरिया होता है उसको क्या करता है, यहाँ पर जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और जिससे ये क्या करता है, HCl से इसको क्या करता है, जो एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारे स्टमक में क्या हुआ। ठीक है, एक बार रिवाइंड करें ऊपर से,
यहाँ से आया था हमारा फूड, च्यू हुआ था, उसके अंदर सलाइवा से सलाइवरी ग्लैंड मिला था, ग्राइंड हुआ था, फिर क्या हुआ, वो वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन हुआ और फूड कहाँ आ गया, आगे आगे एसोफेगस से कहाँ आ गया, स्टमक में। स्टमक में कौन सा ग्लैंड था, गैस्ट्रिक ग्लैंड था, जो कि क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, सीक्रेट करता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस होता है। पेप्सिन क्या करता है, एंजाइम, जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और HCl क्या होता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा, जो फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है उसको क्या करता है, किल करता है। ठीक है। और म्यूकस का काम क्या होता है, जो स्टमक का किनारे का ये जो एरिया होता है, लिनिंग पार्ट होता है, यहाँ पर ये इकट्ठा होता है ताकि एसिडिक मीडियम उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो अब हमने ये पढ़ा, मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, पार्शली डाइजेशन होता है, पूरा डाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर फूड कैसा मीडियम हो गया, एसिडिक मीडियम हो गया। ठीक है। अब ये फूड यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होती है उसको आगे देखते हैं। और दो ग्लैंड हमने पढ़ लिया, एक ग्लैंड हमने यहाँ सलाइवरी ग्लैंड का पढ़ लिया और दूसरा हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड का पढ़ लिया। ठीक है, दोनों अच्छी तरीके से क्लियर हो गए। अभी दो ग्लैंड हमारी रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब जब हमारा फूड है जो एसिडिक मीडियम में है वो कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, याद रखना है क्या, डियोडिनम, जीजिनम और दूसरा इलियम। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड आया तो उसमें कैसा मीडियम था, उसमें जो मीडियम था वो कैसा था, एसिडिक मीडियम था। ठीक है। अब इस एसिडिक मीडियम को बेसिक कौन करता है वो हम पूरा पढ़ते हैं पहले। ठीक है। तो सबसे पहले इस पार्ट को हम बाद में देखते हैं, ऊपर वाला यहाँ से देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये भी नहीं, ये भी बाद में आपको समझ आएगा। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे पहले सीक्रेशन लेता है। देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसके पहले जो भी है उससे सीक्रेशन लेता है। किससे किससे लेता है, सबसे पहले तो ये जो लीवर है, लीवर के पास कौन सा ग्लैंड है, हमने पढ़ा था ना, लीवर जो है हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है और ये क्या रिलीज करता है, बाइल जूस। ठीक है। ये क्या रिलीज करता है, ये क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस। ठीक है। और ये बाइल जूस का काम क्या होता है, जो फैट आता है, अब ये तो इसने यहाँ से ले लिया बाइल जूस। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ने बाइल जूस यहाँ से ले लिया। और दूसरा क्या रिसीव करता है, ये पेनक्रियास। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये हिस्सा जो होता है ना, यहाँ पर ऐसे ये पत्ती के जैसा होता है, जैसे लीफ होती है ना, पिछली फिगर में आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर ये देखो, ये बाइल डक्ट दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पर जो है ये पेनक्रियास। ठीक है। तो इस तरीके से पेनक्रियास जो करता है, यहाँ पर आ जाता है पेनक्रियास में। फिर क्या होता है, लीवर का पढ़ लिया हमने, उसके बाद पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। ठीक है। ये दोनों जूस कहाँ आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए। ठीक है। तो देखो, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ठीक है। तो यहाँ से पहले देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन ने रिसीव क्या, सिक्रेशन कहाँ से, लीवर से। लीवर से क्या लिया, बाइल जूस। ठीक है। अब ये जो बाइल जूस होता है ना, जो फैट आता है हमारे फूड में, देखो हमारा वहाँ स्टार्च डाइजेस्ट हुआ था माउथ में, बकल कैविटी में, फिर स्टमक में हमारा क्या, थोड़ा सा प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था। अब जो फैट आया है हमारे फूड के साथ, ठीक है, उस फैट को डाइजेस्ट करना है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो लीवर से सिक्रेशन आ रहा बाइल जूस, उसको इमल्सिफाइड कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है। मीन्स जो हार्ड सब्सटेंस है, मीन्स कहते हैं हम, जो हार्डेस्ट सब्सटेंस उसको क्या कर देता है, सॉफ्ट में छोटा सब्सटेंस बना देता है। मीन्स उसको बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा फैट आया था फूड में, उसको इमल्सिफिकेशन कर लिया स्मॉल फैट में। किसने किया, ये लीवर ने किया। लीवर में से कौन सा जूस मिला था हमें, बाइल जूस मिला था। ठीक है। तो ये कहाँ से, डियोडिनम से होते हुए आता है। ठीक है। हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 3 पार्ट थे, तो डियोडिनम से होते हुए आता है। और मोस्टली डाइजेशन कहाँ होता है, जीजिनम में होता है। ठीक है। अब चलो, इतना हो गया, फैट हो गया, फैट टूट गया छोटे पार्ट में। अब अगला, पैनक्रियास से हमने क्या लिया था, पैनक्रियाटिक जूस। अब पैनक्रियाटिक जूस में 2 चीज़ें होती है, 2 एंजाइम होते हैं। एक ये बेटा याद रखना है कि कौन से जूस में कौन से एंजाइम होते हैं, कौन सी ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है।
तो वहाँ पे होता है कौन सा, एक लाइपेज होता है और एक होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है, लाइपेज और ट्रिप्सिन। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो पेनक्रियास से क्या निकला, पेनक्रियाटिक जूस, और क्या निकला, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, जो प्रोटीन, सारा तो प्रोटीन हमारा वहाँ डाइजेस्ट नहीं हुआ था ना, कुछ रह गया था ना, तो वो प्रोटीन क्या हो जाता है, पेप्टोनोजन, मीन्स एक तरीके से उसका छोटे मॉलिक्यूल्स, ये समझ लो हार्ड सब्सटेंस को सॉफ्ट कर दिया, जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और लाइपेज ने क्या किया, लाइपेज ने जो बचा कुचा फैट था उसको क्या कर दिया, ग्लिसरॉल में चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब हम ऊपर वाले चार्ट पे जाते हैं। यहाँ पर आपने समझ लिया, यहाँ पर हमारा सिर्फ एक मुद्दा था कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या क्या अपने रिसीव किया था, कौन कहाँ से सिक्रेशन लिया था, और उसके बाद उसका क्या फंक्शन था, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने लीवर से बाइल जूस लिया, वहाँ से फैट को इमल्सिफाइड किया, पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस लिया जिसमें 2 एंजाइम थे, ठीक है, एक टिप्सिन और एक लाइपेज। टिप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया और लाइपेज ने फैट को डाइजेस्ट किया, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो अब यहाँ पर, अब जब इतना डाइजेस्ट हो गया ना, अब जो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब एक चीज़ याद रखना, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा रह जाता है आगे डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रॉपरली किस में डाइजेस्ट हो गया, ग्लूकोज में। फैट किस में डाइजेस्ट हो गया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन किस में डाइजेस्ट हो गया, अमीनो एसिड में, ठीक है। तो ये सारे एक तरीके से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो कुछ भी हमारे फूड में आए थे वो सब कुछ क्या हो चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब जो डाइजेस्ट हो गया फूड, अब उसके अंदर जो एनर्जी है उसको कौन लेके जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है विलाई, ठीक है, विलाई। और वो विलाई क्या करती है, हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन के, जो फूड में हमारे एनर्जी होती है, जो हमारा ये ग्लूकोज बना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बना, अमीनो एसिड बना, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देगा आगे चल के, ठीक है। तो इनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाती है। तो चलिए, विलाई जो कहाँ होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, फॉर एग्जांपल ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में से जैसे फिंगर नहीं होती है हमारी, फिंगर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और इसकी जो वॉल होती है ना बहुत पतली होती है, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज नाम से समझो कि कैपिलरीज का मतलब क्या होता है, बहुत छोटे 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 इसमें वेन टाइप की होती हैं, छोटी छोटी, हाँ बिल्कुल पतली लेयर होती है। इस पतली लेयर की वजह से ये एब्जॉर्प्शन क्या करती हैं, ज़्यादा कर पाती हैं। चलो इसको मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखो, इसकी तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है, इस तरीके से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और इसमें क्या होती है, कैपिलरीज। कैपिलरीज मीन्स इसकी वॉल इतनी पतली होती है, ये जो इसकी वॉल है ना इतनी पतली होती है कि ये फूड में से जो भी प्रोटीन, विटामिन जो भी डाइजेस्ट हुआ है, जो एनर्जी फॉर्म है, उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब करके फूड ब्लड के थ्रू क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में क्या कर देती है, भेज देती है, ठीक है। और इस तरीके से अब जब हमारी पूरी बॉडी में ये एनर्जी जाती है तो क्या काम करेगी, न्यू टिश्यूज़ बनाएगी, रिपेयर करेगी, ओल्ड टिश्यू ख़त्म हो करेगी, ठीक है, और हमारी बॉडी बिल्डिंग तैयार करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया डाइजेशन कहाँ तक हुआ। देखो हमारी डाइजेशन 3 जगह कंप्लीट हुआ। फर्स्ट हमारा स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हो गया था, हमारी बकल कैविटी में हो गया था, ठीक है। यहाँ पे मैं डायग्राम से बता देती हूँ। फर्स्ट हमारा बकल कैविटी में कंप्लीट हो गया था, फिर ईसोफेगस के थ्रू कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, सॉरी स्टमक में गया, ठीक है। स्टमक में जाने के बाद स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ हुआ और उसने क्या किया, एसिड रिलीज़ किया, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ और उसके बाद कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगली ग्लैंड कौन सी थी, लीवर थी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। उसने क्या दिया, उसने बाइल जूस दिया। पैनक्रियाज ने क्या दिया, पैनक्रियाटिक जूस दिया, और उसको फूड को जो डाइजेस्ट किया, जो भी हमारे अंदर प्रोटीन, फैट रह गया था, कार्बोहाइड्रेट रह गया था, उनको सबको क्या कर दिया, इंटेस्टाइनल एंजाइम ने सबको क्या कर दिया,
चेंज कर दिया एनर्जी फॉर्म में, ठीक है। और वो एनर्जी कौन लेके गया? जो विलाई थी। विलाई क्या होती है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में अंदर की तरफ होती है, जो एब्जॉर्ब किया एनर्जी को ब्लड वेसल के थ्रू क्या करती है? पूरी बॉडी में भेज देती है जहाँ इसकी ज़रूरत है, ठीक है। चलो अब तो फूड एब्जॉर्ब हो गया सब कुछ, तो अब बचेगा क्या इसमें? अब इसमें कुछ वेस्ट ही बचेगा ना, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें वाटर रह गया है, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन की बारी आ गई। ये जो है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन की बारी आ गई। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? जो इसके अंदर एक्सेस वाटर है उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ये याद रखना, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेस वाटर को कौन एब्जॉर्ब किया? लार्ज इंटेस्टाइन ने, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ मटेरियल था, जो वेस्ट था, जिनकी हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है, वो क्या होगी? ईजेशन होगी, बॉडी के बाहर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो कुछ देर के लिए क्या होता है? इकट्ठा रहता है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे प्रेशर होता है तो उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर एनस होता है, ठीक है। रेक्टम में वो थोड़ी देर के लिए इकट्ठा रह जाता है, बाद में एनस के थ्रू वो क्या करता है? बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी डाइजेशन जो है, सारी डाइजेशन की जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होती है। एक चीज़ और याद रखना बेटा, मैंने आपको बताया नहीं कि ये जो स्टमक है ना, स्टमक में हमारा फूड जो है 3 से 4 आवर्स तक रहता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से वहाँ पर डाइजेस्ट हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, पर मैंने यही सोचा कि आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखो, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाएगी, छप जाएगी। आप बिना देखे इसका फ्लो चार्ट बना सकते हो, कहाँ कौन सी ग्लैंड होती है, क्या सीक्रेट करती है, कहाँ से फूड जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट, अब इस पार्ट का एक चीज़ और रह गया था, डेंटल कैरी। डेंटल कैरी क्या होता है? जो हमारा दांत होता है ना, ये टीथ हमारा जो होता है, टीथ के ऊपर एक इनेमल होता है, एक लेयर होती है, वो क्या होती है? एक हार्ड सब्सटेंस होती है जो कि हमारे दांत के अंदर की लेयर को क्या करती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन जो हमारे फूड के अंदर शुगर होता है ना, वो शुगर क्या करता है? वो बैक्टीरिया उसको तोड़ने लग जाता है और तोड़ के एसिडिक मीडियम बना देता है। अब जब एसिडिक मीडियम बनता है तो क्या करता है? जो ऊपर का जो इनेमल है ना, ये खराब होना शुरू हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। अब वो सॉफ्ट हुआ अगर ये इनेमल, तो ये प्रोटेक्टिव लेयर थी हमारे टीथ की, प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो रही है। अगर प्रोटेक्टिव लेयर हमारी खत्म होगी तो हमारे टीथ क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, टीथ डिके हो जाएंगे और वो टूट कर गिर जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमारे टीथ को हम जब भी खाना खाए ना, उसको फटाफट ब्रशिंग करके बैक्टीरिया जो उसके अंदर आए और एसिड प्रोड्यूस करे, इससे पहले उनको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए, ठीक है। इससे हमारे टीथ को हम बचा सकते हैं। तो ये हो गई हमारे डेंटल कैरीज, जो हमारे दांत की कैविटीज़ होती हैं, ठीक है। आई होप बच्चों ये सारा सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।